Bismillahirrahmanirrahim. In this special video, I am going to explain how to find duplicate values both in spreadsheet and in Microsoft Excel. Side by side, I compare the function available in both these tools to find duplicate values. I made a last video a similar on the similar topic in the English language, बट यहाँ मैं उर्दू लैंग्वेज में बताया एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर दोज पीपल जिनको लैंग्वेज का बैरियर हो। तो हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करनी है या डुप्लीकेट नंबर्स फाइंड करने हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा एफ कॉलम है और यहाँ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इनमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक्सेल में कोई ऐसा टूल अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट इसमें स्प्रेडशीट में कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है गूगल शीट में जिससे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करें, बट देर इज़ अ कस्टम फार्मूला अवेलेबल जिससे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओनली दिस फार्मूला विल वर्क हियर। फॉर दिस पर्पज़ एफ कॉलम को सिलेक्ट करें। मैंने एफ सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ऊपर एफ पे क्लिक करके देन गो टू फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ देखें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि अप्लाई टू रेंज का ये जो डुप्लीकेशन का रूल है ये आपने किस रेंज पे अप्लाई करना है। लाइक कि आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करके, ये जो एरो का निशान है बॉक्स पे क्लिक करके रेंज को बढ़ा सकते हैं। बट अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये होल एफ कॉलम पे अप्लाई हो, तो इस बॉक्स को क्लिक किया, देन मैंने लिखा कि ऐड अनदर रेंज। ओके, तो उसमें मैंने एफ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी, इसको मैं मैनुअल लिख रहा हूँ, एफ कॉलन एफ। इट मीन्स कि अब ये पूरे का पूरा एफ कॉलम सेलेक्ट हो गया है मेरी डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। आई क्लिक ऑन ओके। तो अब ये पूरे एफ कॉलम पे अप्लाई होगा डुप्लीकेशन का रूल। अब रूल क्या है कि आपने कस्टम फार्मूला अप्लाई करना है। क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स इफ, यहाँ बहुत सारी कंडीशन है बट आपने क्लिक करना है कस्टम फार्मूला इज, मतलब कि हमने अपनी तरफ से कस्टम फार्मूला अप्लाई करना है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज के स्प्रेडशीट में ऐसा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू काउंट इफ। चूंकि हम एफ कॉलम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एफ कॉलन एफ कॉमा F1 मीन्स के ये F2 F कंप्लीट सेल सेलेक्ट कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो गया F कॉलम, और F1 मीन्स कि F1 सेल से शुरू करेगा और देन ऑनवर्ड्स ये अप्लाई करेगा। और कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन ये काउंट F कॉलम में ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर जो है ना ये डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करेगा। और यहाँ हम इसको फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी ना उनको ये क्या कलर करेगा, जो डुप्लीकेट नंबर होंगे इनका बैकग्राउंड कलर ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। कोई सा डिफ़ॉल्ट ग्रीन है तो आप इसको सपोज येलो कर लें, तो उसने डुप्लीकेट वैल्यूज का कलर यहाँ येलो कर दिए बेसिकली। ठीक है, यहाँ डन पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी हियर द मैजिक कि उसने जो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना जस्ट उनको हाईलाइट करके किया, यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट नहीं किया। यहाँ 450K 198K and 850K you can see these are values are more than once in the whole column F। मतलब इस फार्मूले का मतलब ये है कि वो पहले काउंट करता है कि वैल्यूज कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी दफ़ा है। ठीक है, अगर वो एक से ज़्यादा दफ़ा है मोर देन वंस तो उसको वो हाईलाइट करेगा पर्टिकुलर फॉर्मेट पे जो भी आप उसे हाईलाइट करवाना चाहेंगे। आप उसको येलो कलर दे सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक उसको बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, इटैलिक व्हाटएवर। तो दिस इज बेसिकली अ सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द डुप्लीकेट वैल्यूज इन स्प्रेडशीट। मैं इस पर डन पे क्लिक करूंगा तो देखें कि ये भी इस पर रूल अप्लाई हो गया। मैं इसके बाद भी कोई भी नंबर लिखता हूँ जो इस कॉलम में ऑलरेडी होगा तो ये उसको डुप्लीकेट फाइंड आउट करेगा। फॉर एग्जांपल 198 की मैं यहाँ लिखता हूँ, लुक एंड सी कि 198 उसने अगेन उसको येलो कलर करवा दिया, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी मेरे एफ कॉलम में कहीं ना कहीं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है,
बहुत सारी जगह पे हमें ऐसे होता है कि चीज़ों को टैली करने के लिए हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि कहीं हमने कोई डिजिट मोर देन वंस तो नहीं लिखा, डुप्लीकेट तो नहीं लिख दिया उसको, या हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाह रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट में हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव करवाना चाह रहे होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या न्यूमेरिक की फॉर्म में, यही कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करवा सकते हैं इसी तरह से। ये है स्प्रेडशीट में आपने डुप्लीकेट को कैसे फाइंड आउट करवाना है, और एक्सेल में इससे ज़्यादा इजी भी है कि आपने एक्सेल में कैसे फाइंड आउट करना है, बिकॉज एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट टूल अवेलेबल ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करवाने का। वो कैसे कि आई एम ओपनिंग हियर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ हम डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करवाते हैं। फॉर दिस पर्पज सपोज कि मैं यहाँ एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज जी कॉलम, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने होम टैब पे जाऊँगा। होम टैब में जाके द ड्रॉप डाउन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँगा, और यहाँ हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। डुप्लीकेट वैल्यूज़ के रूल को अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास पॉपअप शो हो रहा है। इसमें मुझसे पूछ रहे हैं कि जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट होंगी आप उसको क्या हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, क्या फॉर्मेट देना चाह रहे हैं बेसिकली। तो मैं इसको फॉर्मेट दे रहा हूँ, सपोज कि इसको वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है, या कोई सा। आई क्लिक ऑन ओके। तो इस पूरे जी कॉलम पे ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का फॉर्मूला कंडीशन जो है ना ये अप्लाई होगी हुई है। अगर यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी तो वो इनको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर लेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर 450K 2 टाइम्स, लुक 450K उसने हाईलाइट कर दिया उस कंडीशन से जो हमने उसको बताई थी कि इसको पिंक कलर वो दे दे, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। इस पूरे कॉलम में जहाँ भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी ना आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, और जो यूनिक वैल्यूज होंगी ये उनको कोई कलर नहीं करेगा, उनको ये डिफ़ॉल्ट ही रखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फॉर एग्जांपल कि 150K, ठीक है, इसने इसको कोई कलर नहीं किया बिकॉज इट्स ए यूनिक वैल्यूज, इट्स नॉट अ डुप्लीकेट विद एनी अदर वैल्यू। अगर मैं 150K इसके बाद लिखता हूँ कहीं भी इस पूरे कॉलम जी में, तो वो इसको भी हाईलाइट कर देगा। तो बेसिकली दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द डुप्लीकेट वैल्यूज बोथ इन माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट, सॉरी गूगल स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो इस फार्मूला से बहुत सारे जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को आसान बना सकते हैं अगर आप इसकी सिनेरियो बेस्ड करें कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेज एंड अ वेरी सिंपलेस्ट वे हाउ वी कैन apply these rules. So for any question you can ask me in comments. I will respond to you as soon as possible. Thank you so much.